आपको पता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं वाटर से। बेसिकली हम वाटर का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का मतलब है कि वाटर के क्या बेनिफिट्स है लिविंग बॉडी के अंदर। मेन टॉपिक से जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला वाटर का H2O है और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक ऐसी मालिक्यूल को कहते हैं जिसके पास कार्बन ना हो। तो यहाँ पे आपको तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, कार्बन तो है ही नहीं। और वाटर लाइफ के लिए एसेंशियल है। वाटर के बगैर लाइफ जो है वो सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 70 से लेकर 90% तक वाटर होता है। अब वाटर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हर एक प्रॉपर्टी का फ़ायदा हम देखेंगे तो और ऑल बेनिफिट्स हमारे सामने आ जाएंगे। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है पोलर नेचर ऑफ वाटर। सेकंड नंबर पे है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वाटर के अंदर कोहेसिव एडिटिव फोर्सेस है, हाई हीट कैपेसिटी और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि वाटर लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेंड होते हैं और इस प्रॉपर्टी में हम ये क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे कि आइस जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट क्यों करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आज की इस वीडियो में हम ये पहले जो दो है पोलर नेचर ऑफ वाटर और वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है। और अगर दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, जो पावरफुल एटम होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जो कमज़ोर एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जिससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और इसके बाद क्लोरीन की है। और इस पॉइंट को आप रिमेंबर कर सकते हैं बाय फून कॉल। तो इसका मतलब है कि वाटर में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 3.4 और हाइड्रोजन की कम है 2.1। और जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज जब ज़्यादा हो जाता है तो ओवरऑल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके इलेक्ट्रोनिटी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह वाटर में ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वाटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ आए हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं, और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से गए हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हम यहाँ देख सकते हैं कि पोल बन गए, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं पोलरिटी। और इसी तरह वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अब इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या है? इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर हमारे पास जितने भी पोलर सब्सटेंस है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं, हल करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये गिलास है वाटर का जिसके ऊपर हम साल्ट डालते हैं। साल्ट का केमिकल नेचर ऐसा होता है कि सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब भी साल्ट अंदर जाएगा तो साल्ट में जो क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, इसके इर्द गिर्द वाटर के पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन आ जाएंगे चारों तरफ से, और सोडियम पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द ऑक्सीजन के नेगेटिव एंड आ जाएंगे और उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। और इसी तरह ये दोनों आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। लाइफ में इस प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा है? हमें पता है
कि सॉइल में वाटर होते हैं और वो ऑब्ज़र्व होते हैं बाय रूट्स और ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स को बाय जाइलम टिश्यू। जब भी सॉइल से वाटर ऑब्ज़र्व होगा तो सॉइल में हमारे पास मिनरल भी होते हैं, तो वो भी वाटर अपने साथ डिज़ोल्व करेंगे। तो जैसे वाटर ऊपर जाएगा इसके साथ साथ मिनरल जाएंगे और वो प्लांट अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी पोलर नेचर ऑफ वाटर की वजह से वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि वाटर में ये एबिलिटी है कि वो और लिक्विड के मुनासिबत से बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर सब्सटेंस एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। आप वाटर ले लें, दूसरा मिल्क लिक्विड लें और अल्कोहल ले लें, तीनों में एक जैसे सलूट डाल लें, 5 कस्म वाटर में, इसी तरह 5 मिल्क में, उसी तरह 5 अल्कोहल में। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि सबसे ज़्यादा सलूट वाटर ही डिज़ोल्व करेगा। तो लिहाजा सलूट डिज़ोल्व करने की सलाहियत और लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर में ज़्यादा है, इसलिए इसको हम एक अलग वर्ड यूज़ करेंगे जो कि है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो हमने देखा कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो एक बेस्ट मीडियम है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए जगह प्रोवाइड कर सकती है, सरफेस प्रोवाइड कर सकता है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वाटर के अंदर भी परफॉर्म हो सकते हैं। सो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर है वहाँ भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाते हैं, जो कि एक और बेनिफिट है सेल के अंदर वाटर का। तो ये सारा कुछ था पोलर नेचर ऑफ वाटर और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैसे है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे।